नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड आया है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो सजिटेरियस, उनकी करंट एनर्जी को मैं हम चेक करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स के साथ। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। ये बहुत ज्यादा उतावले हैं, इंडिसाइसिव है आपके साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए, रिश्ते को लेके डिसीजन लेने के लिए। अगर आपके अलावा भी इनके पास कोई रिश्ता और है, जैसा कि मुझे लग रहा है, तो भी ये आप ही के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। जो रिश्ता इनके पास है ये उससे खुश नहीं है, लेकिन ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में जरूर सोच रहा है। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, रिश्ता पहले जैसा हो जाए, जैसे था वैसा हो जाए। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन जो है ये उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये पेशेंस तो रख रहे हैं, लेकिन कब तक ये खुद को पेशेंसली रोक पाएंगे ये खुद भी नहीं जानते हैं। ये बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव हो रहे हैं इन दिनों। कभी उनको ये लगता है कि आपसे आके बात कर ले, कभी लगता है कि कोई एक्शन ले ले, कभी लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों आ रहा है। रिश्ते में बैलेंस के बारे में बात तो पहले भी हो चुका था, और कभी-कभी इनको लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जो भी है ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चुपचाप अपनी पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में भी सोच रहा है। इनके पास और रिश्ते हैं। जो लोग किसी शादीशुदा रिलेशनशिप में हैं, खुद शादीशुदा है, लेकिन जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उनके लिए कोई और रिश्ता नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, इसकी वजह से परेशानी है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लग ही रहा था रिश्ते में थर्ड पार्टी है, तभी मैंने कहा कि चैनलिंग हो जाता है। यस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। ये तो पहले ही मैं समझ गई थी कि ये थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप की ही रीडिंग हो रहा है। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहा है सेजिटेरियस कि आप रिश्ते को बैलेंस करो, या फिर ये जो बैलेंस करना चाहते हैं आपको उन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआत में ही आपसे कहा कि इनके पास कोई भी रिश्ता हो, लेकिन ये आपके साथ रिश्ते को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। इनको लगता है आपके साथ इनका जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, फिर भी आप इनको नहीं समझ रहे हो, आप रिश्ते को बैलेंस नहीं कर रहे हो। अगर आप खुद शादीशुदा हो सजिटेरियस, तो ऐसा ये सोच रहे हैं कि आपको रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए, आप इनको परेशान कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इस बात को समझो कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। फिर भी आप इस बात को बिना समझे, रिश्ते को बिना बैलेंस किए, बैलेंस करने की कोशिश ये कर रहा है, आप उस चीज को नहीं समझ रहे हो और आप दुखी मन से, परेशान मन से खुद को रोक के रखा है। दुखी हो क्यों हो? ये आपके तरफ एक स्टेबल ऑफर भी आपको देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। जो लोगों के रिश्ते में कोई पार्टी पुटी नहीं है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो एक दूसरे को सोल मेट समझ रहे हैं और आप गलती कर रहे हो, इनको गलत समझ रहे हो, आप इनको धोखेबाज समझ रहे हो। ऐसा ना समझे, ऐसा ये चाहते हैं आपसे, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से नहीं समझ रहे हो उनको। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। सजिटेरियस, आप खुद सजिटेरियस हो, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कोई कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। इनके तो दिल टूटे हुए हैं, या तो आपकी वजह से, जैसे कि मैंने कहा कि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अगर आपने किसी और की वजह से इनको धोखा दिया और रिश्ता बैलेंस नहीं किया, अगर सजिटेरियस आप दो रिश्तों के साथ डील कर रहे हो, तो इनका दिल तो टूटा हुआ है। अगर मैं कहूंगी कि ये क्या एक्शन लेंगे, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन अगर एक्शन की बात आते हैं तो ये बहुत जल्द कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं। जो भी एक्शन लेना होगा आपको लेना होगा। ये पेशेंस रख रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये क्या करेंगे? ये कोशिश तो कर रहा है ना पूरी तरीके से रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की, लेकिन बार बार आप इनको हर्ट करते हो, इनका दिल तोड़ते हो, तो ये तब तक इंतजार करेंगे जब तक इनके पास पूरी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगा, तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यही सारा दायित्व लेंगे रिलेशनशिप का, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये बैलेंस करना नहीं चाहते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि रिश्ता कभी भी सही नहीं होगा, ये आपकी गलती है।
जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतना ही पॉजिटिव चीजें आपके साथ होते रहेंगी। अगर आप नेगेटिव तरीके से सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, नेगेटिव आपको दिखाई देगा। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, तो आप अपने साथ पॉजिटिव चीजें होता हुआ जरूर देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।